प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांत पिथौरागढ़ जिले का प्रस्तावित दौरा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक प्रधानमंत्री का परंपरागत परिधान और नृत्य से स्वागत किया जाएगा। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन होगा। रैली में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ और नारायण आश्रम के भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिनकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मालूम हो कि पीएम मोदी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और उनके आगमन पर विशाल रैली और जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यह उत्तराखंड की अब तक की सबसे विशाल जनसभा बताई जा रही है और इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो करने के लिए पूरे तरीके से प्रशासन और कार्यकर्ता जुट गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश को बड़ी सौगात देने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह सभी जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि यह जो रैली है वो बेहद ही विशाल होने वाली है और अब तक की सबसे विशाल रैली जो है वो बताई जा रही है। तो जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं तो इस बीच बीजेपी पूरे तैयारियों में जुट गई है और तरह तरह के कार्यक्रम और बैठकों का आयोजन लगातार जारी है और इसी बीच इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए 11 से 12 अक्टूबर के बीच पिथौरागढ़ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। विधिवत कार्यक्रम आया नहीं, कंटिन्यू कार्यक्रम की जानकारी हमको प्राप्त हुई है और मोदी जी पिथौरागढ़ आने वाले हैं और हम इस संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ जिलाधिकारी पर बैठक उस हमारे जिलाध्यक्ष थे। जैसे कार्यक्रम आएगा पूरे कार्यक्रम में हम जिस भाव से लगते हैं उसी भाव से कार्यक्रम में लगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम से रखे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि उनकी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है और प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। धामी सरकार के इस फैसले को प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत और प्रशंसा योग्य कदम बताया है। तो वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने की बजाय सरकार अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा करे। नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम से रखने से क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा? आज भी खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी और अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का नाम, जिस वीआईपी का जिक्र आ रहा है उस वीआईपी का नाम क्या था। आनंद फानंद में रिजॉर्ट तोड़ दिया जाता है, आनंद फानंद में सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं और आज तक वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे हैं और जो अपराधी हैं वो जेल में सुख सुविधाएं भोग रहे। हमारा आरोप है ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, उनके हित में, जन भावनाओं के हित में निर्णय लेने में कितनी तीव्रता करती है। ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया है, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सबकी एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है और मुझे लगता है कि अब जो लोग गलत राजनीति कर रहे हैं
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेला लगाकर पकोड़े और समोसे तलकर आम लोगों को वितरित किए। आपको बताते चले कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस मोदी के जन्मदिवस को एक अनोखे अंदाज में मनाकर उनको शुभकामनाएं प्रशिक्षित कर रही है और इसी क्रम में खटीमा कांग्रेस नगर अध्यक्ष रविश भटनागर और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में खटीमा में ठेला लगाकर पकोड़े और समोसे तलकर उनको शुभकामनाएं दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जमकर निशाना भी साधा गया। आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, और उन्होंने बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। 9.5 साल पूर्व होने के बाद कोई उन्होंने रोजगार नहीं दिया और पकौड़े तलने को उन्होंने रोजगार बताया था। आज युवक कांग्रेस उनके जन्मदिन पे बेरोजगार दिवस मना रहा है। ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं हम। आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब बेरोजगार हैं और जैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो पहले हम लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर अब उसका दूसरा है। इस सरकार में उसका नारा है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी में चोपड़ा खाल विधानसभा के पास एम्बुलेंस चालक पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं आपको बता दें कि दरअसल स्वास्थ्य केंद्र के पास पोखरा बैंड पर एम्बुलेंस चालक गाड़ी का टायर बदल रहा था और तभी 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एम्बुलेंस चालक जैसे तैसे अपनी जान बचा पाया और वहीं राहगीरों ने आनन फानन में घायल एम्बुलेंस चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम से 108 कर्मियों में रोष बना हुआ है। वहीं 108 कर्मियों ने हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए प्रशासन से मांग की है। कि सर पोखड़ा बैंड पे 4 अज्ञात लोगों ने हमारे चालक पे हमला किया, जिसमें से 2 की शिनाख्त हरेंद्र सिंह नेगी निवासी मुल्ले गांव, शुभम नेगी निवासी मुल्ले गांव के रूप में की गई स्टाफ के द्वारा, जिसमें चालक सौरभ बोगुणा पर धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें घायल किया गया। उसने आते ही साथ सीधे मारपीट शुरू कर दी और चक्कू उठा के सीधे पेट में मारना चाह रहा था। लेकिन पेट की जगह मैंने हाथ पीछ में किया था, हाथ खुला। हरेंद्र सिंह नेगी। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मचारी पर धारदार हथियार से 2 अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल जो एम्बुलेंस कर्मचारी है वो गाड़ी का टायर बदलने के लिए सड़क पर उसका टायर बदल रहा था, जिस दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का गढ़ रही है और राज्य गठन के समय भी एनडी तिवारी यहां से सांसद थे। तो वहीं अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से चुनाव को लेकर दावेदारी के सुर उठ रहे हैं और जिसको लेकर अब नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस में सियासत गरमाई हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से दावेदारी के सुर उठ रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि इस सीट पर एनडी तिवारी सांसद रहे हैं, उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलनी चाहिए। इधर एनडी तिवारी के रिश्तेदार उनके भतीजे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी खुलकर इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, तिवारी जी जन नेता थे, उन्होंने जनता का विकास किया
और आज भी तिवारी जी को चाहने वाले इस पूरे प्रदेश में और खासतौर से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में हर घर में है और निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात से ही उत्साह है कि भाई तिवारी जी के परिवार से यदि कोई आगे आता है तो सिर्फ इसी बात से वो उत्साहित हैं। राजनीति में तिवारी जी ही मुझे लेके आए थे जब मैं जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना था 99 में, और उससे पहले 93 में मैं जिला यूथ कांग्रेस का जिला सचिव था। उनके सानिध्य में उनके साथ काफी काम देखे, उनके काम करने की शैली देखी। यदि एक ऐसे कार्यकर्ता जो 30 साल से निष्ठा के साथ कांग्रेस में सेवा दे रहा है, यदि मौका मिलता है तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और निश्चित तौर पे जो तिवारी जी के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट की पहचान देश के जाने माने नेता एनडी तिवारी से भी जुड़ी है। वह इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं। दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के सगे रिश्तेदार हैं और उन्होंने कहा कि इस सीट से उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देना चाहिए ताकि एनडी तिवारी ने जनता के लिए जो सपने देखे वो पूरा हो सके। दीपक बलूटिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो नैनीताल से अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दीपक ने कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और पार्टी के कर्मठ सिपाही भी रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दीपक बलूटिया ने पिछली बार हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से मजबूत दावेदारी भी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो वहीं अब उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद के चुनाव का टिकट मांगकर हलचल मचा दी है। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री करण मेहरा जी ने बताया कि सर्वे जारी है और ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर सभी काबिल हैं और सभी काबिलियत रखते हैं और जो भी आलाकमान का जो निर्णय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो सर्वे चल रहा है और जो भी पार्टी हित में होगा आलाकमान निर्णय लेंगे। और तिवारी जी के परिवार के होने के नाते परिवार वालों की भी इच्छा थी कि कोई तिवारी जी के परिवार से आगे आना चाहिए ताकि तिवारी जी के सपनों को पूरा किया जा सके और तिवारी जी के जो जितने लोग हैं जुड़े हुए, जो घर घर तक उनके लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी उनको भी कांग्रेस से जोड़ के रखा जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस से दावेदार एनडी तिवारी के रिश्तेदार दीपक बलूटिया के नाम को लेकर स्थानीय वोटरों की माने तो दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के रिश्तेदार होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी है और समाज में अपनी एक बेहद अच्छी छवि भी रखते हैं। नैनीताल लोकसभा सीट के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा इस सीट के तराई क्षेत्र के लोगों में भी दीपक बलूटिया बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उनकी कार्यशैली बेहद प्रभावशाली है। लोगों के अनुसार दीपक बलूटिया को इस सीट से कांग्रेस की तरफ से सांसद के चुनाव के लिए टिकट मिलना चाहिए। देखिए, दीपक बलूटिया एक जानी मानी शख्सियत है, एक शिक्षाविद हैं, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार से आते हैं और एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद करना जैसे उनका धर्म हो। भले लोग कोरोना काल में हमने देखा कि उन्होंने कितना राशन बांटा, लोगों की मदद करी, अस्पताल में लोगों को भर्ती कराने से लेके आर्थिक रूप से लेके और बहुत मदद करी। बहुत से गरीब बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और तिवारी जी के बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सके। तो हमारा ये मानना है कि दीपक बलूटिया जी उनके परिवार से आते हैं, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनको पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। कांग्रेस में उनकी एक शुद्ध छवि है, साफ छवि है और शिक्षक हैं। सबसे बड़ी चीज है, शिक्षक हैं वो। देखिए, वो 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं। सामान्य होने के नाते मेरे लिए कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। वो आपने उनके विषय में मुझसे पूछा, मैं तो चल रहा था यहाँ पे रोड में, आप मिल गए, आप सभी का इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो मेरा भी आपने एक इंटरव्यू लिया है। तो मैं आपको बता दूं, वो एक निर्विवाद व्यक्ति हैं और तिवारी जी के परिवार से आते हैं। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मौजूदा समय के मोदी युग में भाजपा का गढ़ बनी नैनीताल लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। राज्य गठन के समय भी एनडी तिवारी यहां से सांसद थे। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर केसी सिंह बाबा जीते। बाद में 2014 से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से अब तक के इस सीट पर भाजपा की जीत होती आई है। साल 2014 में भगत सिंह कोश्यारी और साल 2019 में अजय भट्ट सांसद बने। तो वहीं इस बार के चुनाव में क्या इस सीट पर
कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय जनसेवक दीपक बलूटिया टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हर खबर के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट।